नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम पहले भी ऐसे कई प्रोग्राम कर चुके हैं सेमीकंडक्टर की अहमियत के बारे में, और इस सिलसिले में कल अहमदाबाद के साथ उसका जो ट्विन सिटी है गांधीनगर, वहाँ पर सेमीकॉन कन्वेंशन हुआ। ये दूसरा कन्वेंशन है, पिछले साल भी हुआ था, अब ये दूसरा हुआ और इसका उद्घाटन या इफ्तिताह जो है वो भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने किया। और उसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर की अफादियत के बारे में बताया और ये बताया कि ये अब जो दौर है उसमें सेमीकंडक्टर भारत में बनेंगे और भारत का जो माहौल है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है वो कंपनियों को इधर खींच कर लाएगा। भारत का जुडिशियल सिस्टम, भारत का जमहूरियत, डेमोक्रेसी, ये सभी जो है दूसरों को मजबूर करेगा। अच्छा, इस सिलसिले में हम आपको थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर के बारे में बता दें। सेमीकंडक्टर और कुछ भी नहीं है जनाब, ये जैसे पहले ट्रांजिस्टर आया करते थे, फिर वो जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो में पड़ते थे और उसके बाद वही आगे चलकर जब ज़्यादा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने शुरू हुए तो उसके लिए सिलिकॉन का वेफर इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर वो जो है ट्रांजिस्टर की जगह पर ये सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हुआ। और इसमें ये तो आप तो सुनते रहते हैं कि ये जो गैलियम है, जर्मेनियम है, ये सभी इस्तेमाल होते हैं इसमें सेमीकंडक्टर में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये चंद ममालिक तक महदूद है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अमेरिका में डिज़ाइन होता है और इसकी जो मशीनें हैं वो हॉलैंड में, नीदरलैंड में बनती हैं। और फिर जो फैब्रिकेशन होती है, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर तो ताइवान है, सॉरी, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, सैमसंग कंपनी है, और उसके बाद फिर जापान है, थोड़ा बहुत चीन भी है। अब उसके बाद फिर उसको टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये चीज़ ऐसी बन गई है अभी कि तकरीबन हर शय जो भी मैन्युफैक्चर होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन में तो ज़रूरी है, उसका मेन ये हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ अभी कारों में भी इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन में, टीवी में, और न जाने क्या क्या। हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, उसमें सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। तो अभी जब से ये कोरोना आया और उसके बाद फिर ये यूक्रेन की जंग हुई ना, तो मुल्कों को लगा कि हमें अपनी जो है ना कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए सेमीकंडक्टर बनाने की। और इस सिलसिले में सब ने, अमेरिका ने भी, वो भी अभी तक आराम से बैठा हुआ था। और इस सिलसिले में दुनिया में पहले नंबर पर अभी ताइवान है, और ताइवान की कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और अच्छा, इस सिलसिले में हमने आपको बताया था कि ताइवान की जो कंपनी फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाती है, चीन में भी बनाती है, भारत में भी 2-3 कारखाने उसने लगाए हैं। और अभी तकरीबन दुनिया में जितने आईफोन बनते हैं उसके 10% जो है वो भारत में बन रहे हैं। और वो फॉक्सकॉन भी बना रही है, विंस्टॉन भी बना रही है, पेगाट्रॉन भी बना रही है। तो ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये ताइवान की है। इसने अभी तकरीबन 2-3 महीने केवल इसने ऐलान किया था कि भारत का एक ग्रुप है, वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल का, उसके साथ मिलकर ये लोग $20 बिलियन, $20 बिलियन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये लोग अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
फैब्रिकेशन फैसिलिटी लगाने जा रहे थे। लेकिन क्योंकि इनके पास न तो फॉक्सकॉन के पास ये टेक्नोलॉजी थी न वेदांता के पास थी, तो ये भागीदारी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई और टूट गई। लेकिन दोनों ने अपने अपने तौर पर कहा है कि हम वी आर कमिटेड टू मेकिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। और फॉक्सकॉन ने तो अपने तौर पर भी, कुछ रोज के पहले हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें बताया था कि फॉक्सकॉन ने कहा है कि मैं अपनी तरफ से 3-4 फैब्रिकेशन यूनिट भारत में लगाऊंगा। अच्छा, कल जब ये गांधीनगर या अहमदाबाद में जो ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें फॉक्सकॉन का जो चेयरमैन है, उसका नाम है यंग ल्यू। उसने कल अनाउंस किया कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की फिजा बहुत साजगार है और हम वी आर कमिटेड टू मेकिंग इट हियर, और हम बनाएंगे, 2-3 कारखाने बनाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने अमेरिका की कंपनी सुनी होगी, अमेरिकन माइक्रो डिवाइसेस AMD, जिसके ये प्रोसेसर आते हैं कंप्यूटर के AMD, जैसे इंटेल के आते हैं जैसे AMD के भी आते हैं, अमेरिकन कंपनी है वो भी। उसने कल ऐलान किया उधर गांधीनगर में कि वो अभी जो है $400 मिलियन की लागत से वो जो है भारत में बेंगलोर में एक डिजाइन सेंटर बनाने जा रहे हैं। बनाना शुरू हो गया है काम। उसमें क्या है, बड़ी सी एक बिल्डिंग लीजिए और वो उसमें जो है तकरीबन 3000 इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी और वो लोग यहाँ पर बैठकर सेमीकंडक्टर का डिजाइन करेंगे। इस वक्त हम आपको बता दें कि डिजाइन में नंबर 1 पर अमेरिका है और उसने अभी कुछ महीने के बिल जो है अपनी जो उनकी डिजाइन और उनके जो पेटेंट है ना, उनको चीन को देना, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि चीन उनका जो है ना नाजायज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी कंपनियां भारत में भी अपनी ऑफिसेज लगा रहे हैं, वहां पर भी भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो ये अभी जो नई डिज़ाइन सेंटर जो बेंगलोर में बनेगा AMD का, तो इसमें डिज़ाइन भी होंगे। और फॉक्सकॉन ने तो हमने आपको बता ही दिया कि उन्होंने फैब्रिकेशन यूनिट के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। अपने तौर पर वेदांता भी कह रहा है कि हम भी जो है ना किसी न किसी को, मतलब किसी न किसी की टेक्नोलॉजी को हासिल करके और बहुत जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें जनाब कि जब भी 2 माह के बिल तकरीबन जो है अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है माइक्रोन जो डिवाइसेस है उसके साथ बातचीत की थी और उसके बाद उसने अनाउंस किया था कि वो भारत में $3 बिलियन की लागत से जो है ना वो फैक्ट्री लगा रहा है। असेंबलिंग एंड टेस्टिंग, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी इतनी अहमियत नहीं, लेकिन वो मुगालते में है, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेज जो है सेमीकंडक्टर बनाने की, बी इट डिजाइनिंग, बी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीनरी जैसा नीदरलैंड वाले करते हैं, बी इट फैब्रिकेशन जैसा ताइवान वाले करते हैं, और ये जो असेंबलिंग एंड टेस्टिंग है ये भी उतना ही ज़रूरी है इसका भी। तो ये अभी हमने बताया था कि $3 बिलियन की लागत से वो लगा रहा है, काम शुरू हो चुका है माइक्रोन वाले का। और इस तरह जो है ना पूरा इकोसिस्टम बनने जा रहा है हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर बनाने का। और हमें कभी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि 21वीं सदी, अच्छा ये इतना तक कहते हैं आजकल लोग कि जैसे 20वीं सदी में तेल ऐसी चीज़ थी कि उसकी वजह से जो कुछ ममालिक ओपेक वगैरह वाले दूसरों की आर्म ट्विस्टिंग करते थे, उनको अपनी मर्जी से नचाते थे, अपनी उंगलियों पे नचाते थे। तो अभी 21वीं सदी में तेल की जगह लेगा ये
सेमीकंडक्टर जो है, और वो सेमीकंडक्टर के लिए उसकी अहमियत को हिंदुस्तान अच्छी तरह समझते हुए इस तरफ, इस सीमित में, इस दिशा में काम करने जा रहा है। और इसके लिए हम आपको ये भी बता दें कि भारत की सरकार ने अपनी तरफ से $10 बिलियन की सब्सिडी का ऐलान किया, यानी जिसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि माइक्रोन वाले ने $3 बिलियन की जो है ना, वो इधर फैक्ट्री लगा रहा है, फैब्रिक असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट, उसमें $1.5 बिलियन तो उसको हिंदुस्तानी सरकार देगी। ये सिर्फ इसलिए है कि भारत में ये पूरा इकोसिस्टम अच्छी तरह बन जाए, फिर आगे चल के भारत कमाई की भी सोचेगा। अच्छा, अभी इसी तरह अभी पाकिस्तान में भी लगता है हालात साजगार होते जा रहे हैं, और वहां पर सऊदी अरेबिया की कंपनी आरामको, आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी है तेल की जो है, और उसने मल्टी $1 बिलियन कंपनी है, उसने पाकिस्तान की 4 स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए हैं, और वो होल्ड ऑन $10 बिलियन की लागत से पाकिस्तान में ग्वादर में जो है एक ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं। भाई साहब, आप सुनिए, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान तड़पता था, IMF के पीछे भागता था, अभी तो $10 बिलियन उनके घर में, उनकी गोद में आ जाएंगे। क्योंकि बाहर की कोई भी कंपनी जब किसी भी मुल्क में आती है तो वो देती तो डॉलर है, लेकिन फिर उसको वहाँ की लोकल करेंसी लेनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि इस तरह की अगर 2-4 और भी अनाउंसमेंट हो जाए और उन पर अमल दरामद हो, तो पाकिस्तानी सिक्के का जो कीमत है वो भी सुधरेगा, और पाकिस्तान की मईशत भी बहुत कुछ सुधरने की ताकत रखती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।